नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। राजस्थान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं, उन योजनाओं का लाभ आपको मिल सके, उसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना में आवेदन करने पर आपको 31,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग बीपीएल परिवारों की कन्या जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उन कन्याओं का विवाह करने के लिए आपको 31,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा अंत्योदय परिवार, आस्थाधारी परिवार और आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन, पालनहार लाभार्थियों की कन्याओं तथा महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और यदि कन्या 10वीं पास है तो उसे 10,000 अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। और अगर वे कन्या स्नातक पास है तो उसे 20,000 रुपए अतिरिक्त सहायता मिलती है। इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ आप उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इस योजना के तहत यदि आप बेरोजगार युवा हैं और अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसों की कमी के कारण आप बिजनेस को शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु लोन लेकर छोटे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है। और यदि आप किशोर योजना में आवेदन करते हैं तो आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिल जाता है। इसके अलावा यदि आप तरुण योजना में आवेदन करते हैं तो इसमें आपको 3 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाता है। इस योजना के तहत आपको बिना कोई गारंटी और बिना कोई सिक्योरिटी के आपको लोन मिल जाता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। केंद्र सरकार के द्वारा लागू आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना एवं राजस्थान में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अब कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में भी डी केयर पैकेज की सुविधा शामिल की गई है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से मानव जीवन को सुरक्षा देने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की शुरुआत की जाएगी। डबल इंजन सरकार द्वारा राजस्थान वासियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। पीएम सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए की गई है और आने वाले समय में इसको 12,000 रुपए किया जाएगा। और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए पर 125 रुपए अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जाएगा। और 35,000 किसानों को निःशुल्क बीज दिए जा रहे हैं और 50,000 किसानों को सोलर पंप की स्वीकृति मिल चुकी है। सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने का डबल इंजन सरकार का संकल्प। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए सरकार द्वारा 500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस योजना के अंतर्गत जो बेघर और कच्ची बस्ती के गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। खेतों में फार्म पॉन्ड बनाने पर किसानों को मिलेगा 1,35,000 रुपए तक का अनुदान। इसमें कौन कौन किसान पात्र हैं, आइए जानते हैं। वे किसान जिनके पास 0.3 हेक्टेयर एवं संयुक्त खेतीबाड़ी की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना अनिवार्य है, वही किसान फार्म पॉन्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इसमें आवेदन ऑनलाइन तरीके से भी ई मित्र से या राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अन्नदाता को संबल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार, यानी कि 200 करोड़ की लागत से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन शुरू होगा। इसके तहत किसानों को खेतों की सुरक्षा के लिए खेतों में तारबंदी करने के लिए किसानों को 50,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 33 लाख किसानों को अन्न सहित उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य बीज मिलेंगे और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग की स्थापना की जाएगी।
बढ़ गई पौष्टिकता, बढ़ गई मात्रा। देखिए, अन्नपूर्णा रसोई में 450 ग्राम भोजन की मात्रा बढ़ाकर 650 ग्राम कर दिया गया है। राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत रबी फसल सीजन 2024-25 गेहूं के समर्थन मूल्य को 125 रुपए बढ़ाकर 2275 रुपए से 2400 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी कि पहले 2275 रुपए थे, उसे बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया है। गेहूं बेचने के लिए किसानों को प्रत्येक सुविधाएं दी गई हैं, जैसे 25 जून 2024 तक आप इसमें पंजीयन कर सकते हैं। 10 मार्च से 30 जून तक खरीद उपज बेचान राशि सीधे आपके बैंक खाते में ऑनलाइन जमा की जाएगी। ई-मित्र से इसमें पंजीयन सुविधा उपलब्ध है। शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थी व कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें व स्कूल यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी को 1000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अल्प आय वर्ग, लघु किसान, सीमांत किसान, बढ़ईदार किसान, खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी राजस्थान सरकार। 402 पीएम श्री विद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। इससे राज्य के ग्रामीण वासियों को फ्री चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें डॉक्टर से परामर्श सुविधाएं, गर्भवती महिला की जांच एवं प्रसव की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा किशोर किशोरियों एवं बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं व निःशुल्क दवाइयाँ, बीपी शुगर की दवाइयाँ फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। नवजात बच्चों के स्वास्थ्य एवं टीकाकरण की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर वेलनेस, योगा, व्यायाम की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले 1000 रुपए पेंशन मिल रही थी, जिसमें 150 रुपए की और बढ़ोतरी की गई है। इसमें इन श्रेणी में शामिल लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, एकल नारी पेंशन, विधवा पेंशन, लघु व सीमांत किसान, वृद्धजन कृषक पेंशन, इन सभी को शामिल किया गया है। वन रैंक वन पेंशन, ये पेंशन योजना सैनिकों के लिए चलाई गई है। राजस्थान में 1.75 लाख सैनिकों को मिल चुका है पेंशन का लाभ। इसके लिए 500 करोड़ का खर्च किया जा चुका है। इसकी शुरुआत 12 मार्च 2024 को की गई है। अब श्रमिकों को भी मिलेगी पेंशन। 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत 60 रुपए से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देना होगा और उसके बाद जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तो आपको 2000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। आज की वीडियो की लास्ट योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत राजस्थान के वासियों को अपनी घर की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। इसमें आपको केंद्रीय वित्तीय सहायता इस प्रकार मिलेगी। अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको सरकार द्वारा 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो 60,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।